नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को बता रहे हैं आपको। तो इसमें हमारा अगला पार्ट है बौद्ध धर्म का। तो इसमें देखते हैं सारनाथ की भूमि स्पर्श करने वाले बुद्ध की प्रतिमा किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में। जो सारनाथ में बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए, किस काल में बनाई गई है? वो गुप्त काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? किसने बनाया था? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में माना गया। देवता का स्थान किसके समय में दिया गया? कनिष्क के समय में। ठीक है। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह बुद्ध की प्रतिमा थी। भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा की पूजा की गई वो किसकी थी? महात्मा बुद्ध की। क्या? मानव प्रतिमा। और किसकी थी? बुद्ध की थी। और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बौद्ध धर्म में इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। किसके मूर्ति पूजा? बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बोध गया में है। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा कहाँ है? बोध गया में, जो जापानियों द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों द्वारा। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली कौन सी थी? मथुरा शैली थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिली है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में मिला है? गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष द्वारा निर्मित बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरितम। और किसके द्वारा लिखे गए हैं? अश्वघोष द्वारा है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो विश्व की दूसरी बौद्ध मठ है। जो विश्व की दूसरी बौद्ध मठ है। तो विश्व की सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। कौन सा? पोतला महल है, लहासा तिब्बत में। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश किसको कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? इसमें सबसे पहले क्या है? दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। क्या है? दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ने क्या किया? कर्मकांड का विरोध किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया है। दोनों ने क्या किया? मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म पर में विश्वास किया। दोनों ने क्या किया? मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म में विश्वास किया। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है? जैन धर्म पुनर्जन्म को आत्मा को बताया। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म का कारण किसको बताया? आत्मा को। और बौद्ध धर्म ने किसको बताया? इच्छा को बताया। बौद्ध धर्म में किसको पुनर्जन्म का कारण बताया? इच्छा को। और जैन धर्म में आत्मा को। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सरलेखना विधि को अपनाया। जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए किसको अपनाया? सरलेखना विधि। और बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। जैन धर्म ने ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति किया गया कैवल्य। और जबकि बौद्ध धर्म ने क्या कहा? मोक्ष कहा। बौद्ध धर्म ने क्या कहा? मोक्ष कहा। तो यहाँ विशेष है महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख यानी अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। क्या क्या? जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु कब हुआ था? वैशाख महीने में, अप्रैल जिसको कहते हैं, में पूर्णिमा का दिन हुआ था। इसी वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बौद्ध पूर्णिमा। अब देखते हैं कौन कौन से शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसमें अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। कौन कौन से थे? अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण तो पहला तो क्या था? जैन धर्म की भाषा जो थी प्रकृति थी, जो कि बहुत कठिन थी। क्या है? जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्रकृति थी, जो कि बहुत कठिन थी। और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। क्या थी? लोकप्रिय थी। और जैन धर्म के नियम क्या थे? बहुत कठोर थे। और जबकि बौद्ध धर्म के नियम क्या थे? सरल थे। जैन धर्म के नियम क्या थे? कठोर थे। और
बौद्ध धर्म के नियम क्या थे? सरल थे। और जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया। महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में क्या है? महिलाओं का बराबर का अधिकार दिया गया। ठीक है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पे अधिक जोर दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में क्या था? ब्रह्मचर्य और अहिंसा पे अधिक ध्यान दिया गया, और जबकि बौद्ध धर्म में इस पर नहीं ध्यान दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य और अहिंसा पे अधिक ध्यान दिया गया, और बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने प्रावधान था, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में क्या था? निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, और बौद्ध धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 संगतियां, वो भी 9 वर्ष के अंतराल पे, जबकि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुई, जो कि 100 वर्ष के अंतराल पर हुई थी। जैन धर्म में केवल 2 संगतियां हुई, और वो भी 9 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में कितने हुई? 4, और 100 वर्ष के अंतराल पे। और जैन धर्म में बड़े राजाओं का सहयोग नहीं मिला है, जिसमें जैन धर्म में प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, जबकि बौद्ध धर्म में बड़े बड़े राजाओं का सहयोग मिला। और बौद्ध धर्म बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? अशोक, कनिष्क, पालवन, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का कारण क्या था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विनाश का कारण था, दोनों ही हिंदू धर्म के जाति प्रथा का विरोध किया। दोनों ने क्या किया? हिंदू धर्म के जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु बाद में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। दोनों में क्या आ गई? जाति व्यवस्था आ गई। और बौद्ध धर्म जैन धर्म के मठों के मठाधीश जो थे, धार्मिक बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिए और भोग विलास में लग गए। ठीक है। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, आगे बढ़े हुए थे। हिंदू धर्म की कुरीतियों को पर आवाज उठा के आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। क्या किया? बौद्ध धर्म जैन धर्म ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। कालांतर यानी आगे चलकर इन लोगों में कुरीतियां आ गई। आगे चल के क्या किया? इन लोगों में कुरीतियां आ गई। कौन सा? मूर्ति पूजा और कर्मकांड की। इन लोगों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का आरंभ कर दिया। क्या किया? मूर्ति पूजा और कर्मकांड को आरंभ कर दिया। तो ये थे कुछ बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर से वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड जितने वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।